हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी मेरी आवाज़ आती है चैनल पे तो हम लोग कोई ना कोई एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते ही हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। जी हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 5 to 6 वीडियोस आपने देखा होगा कि हमने जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो सीरीज़ थी उसको हमने स्टार्ट किया है। IAS के बारे में हमने डिस्कस किया, IPS के बारे में हमने डिस्कस किया, IFS किस तरह से होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी हमने बात किया। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे IRS के बारे में दोस्तों, जिसे कहते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। तो किस तरह से इनको रिक्रूट किया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम्स आपको लिखते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंडक्ट करवाता है, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, सैलरी वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, मेरे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन दोस्तों। देखिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जो है एक्चुअली इसकी पोस्ट क्रिएट की गई थी 1946 में दोस्तों। जी हाँ, IRS एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लोमेटिक सिविल सर्विस का एक पोस्ट है जो कि एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है दोस्तों। राइट, सो कई तरह के पोस्ट भी रहेंगे आपको, जैसे हाई कमिश्नर, जो अदर पोस्ट की बात करें, कंसल जनरल परमानेंट, तो उसी तरह का एक पोस्ट जनरेट किया गया है। राइट, एंड यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि एक पॉलिटिकल हेड माना जाता है फाइनेंस मिनिस्टर का। एंड इस ऑफिसर की पोस्ट जो रिक्रूट की जाती है UPSC के द्वारा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम रखा जाता है और जो कोई भी इसमें क्लियर करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है दोस्तों लबासना में, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है मुसौरी में। ओके, क्लियर हो गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनके रोल की बात करें तो यहाँ पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मेनली जो है आपको फाइनेंस ऑफ द कंट्री को डील करता है दोस्तों। इसमें आपको फॉरेन हो गया या डोमेस्टिक इनकम टैक्स लेजिस्लेशन हो गया, राइट, या फिर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करना हो रिगार्डिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन टैक्स, और मेजर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर बात करें IRS ऑफिसर की तो इट विल डील विद द एम्बेसीज, हाई कमीशन, कंसुलेट्स, या फिर जो परमानेंट मिशंस होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया। तो वहाँ पे हमारे इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है दोस्तों। राइट, एंड दे विल ऑल्सो डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स एवेशन, अपडेटिंग एंड रिजॉल्विंग एंड मेंटेनिंग द रिलेवेंट लॉस अग्रीमेंट्स हो गया, ये सारा कुछ इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर ही डील करता है दोस्तों। एंड अभी मेन मुद्दे की बात करें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू बिकम एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। तो पहले बेसिक आपको 10+2 तो क्लियर करना पड़ेगा विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो। ठीक है, चाहे आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से भी जा सकते हैं या फिर आप BCom फाइनेंस हो गया या BA इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी आप इसमें रिलेवेंट डिग्री आप कंप्लीट कर सकते हैं। देन आपको जो है UPSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। पहले आपको प्रीलिम्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि 200 मार्क का होता है दोस्तों, 200 मार्क्स का होता है, 2 पेपर्स। ओके, सो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और मैक्सिमम 2 आवर्स आपको दिया जाता है। वो क्लियर होने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। राइट, इसमें आपको सब्जेक्टिव भी होता है और कई तरह के स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है जो कि 3rd स्टेज माना जाता है दोस्तों। ओके, सो इंटरव्यू UPSC बोर्ड के द्वारा इसमें कंडक्ट किया जाता है। तो इसके अलावा भी आपको थोड़े बहुत जो है स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्किल्स एंड क्वालिटीज़ की बात करें, आपको पहला जो है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ओके, जजमेंट स्किल्स आने चाहिए आपको, किस तरह से आप जज कर पा रहे हैं, आपके कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन्स को किस तरह से आप कंडक्ट कर पा रहे हैं वो आना चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए दोस्तों, आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। रिसर्च स्किल्स होने चाहिए, पीपल स्किल्स, परजवरेंस, ये सारे कुछ थोड़े बहुत स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे इसमें। और मेन बात रही इसके करियर पाथ प्रोग्रेशंस की, कि इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स में किस तरह से आप अपना करियर को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। पहले जो है आपको एज ए 3rd सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, जो कि जितने भी रेवेन्यू डेलीगेट्स होते हैं उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है।
उसके बाद यू विल बी अपॉइंटेड एज ए सेकंड सेक्रेटरी, ओके, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल वर्क देखना पड़ता है, जो भी आपके सीनियर्स होते हैं. देन यू विल बिकम ए फर्स्ट सेक्रेटरी. दोस्तों ये सारा कुछ जो है आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल कलेक्शन डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट किया जाता है. देन यू विल बिकम ए काउंसलर, और फाइनली जो है आपको हाई कमिश्नर बनाया जाता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए ओवरऑल जो IRS सैलरी होती है वो मिनिमम 70 to 80,000 पर मंथ होती है दोस्तों, विच इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड अलावेंसेस. ओके, और इसके बाद जो है आपकी जिस तरह से पोस्टिंग बढ़ती जाती है, जैसे थर्ड सेक्रेटरी से आपने सेकंड सेक्रेटरी आए, उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी आए, तो बेस्ड ऑन दैट आपकी जो सैलरी है आपको 2.40 लाख तक जा सकती है दोस्तों. पर मंथ की बात कर रहा हूँ, नॉट पर ईयर. ठीक है. सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर. उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा. ओके, किस तरह से आप, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एग्जाम्स आप देख सकते हैं, ओके, कहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, क्या क्या पोस्ट होते हैं इसमें, सैलरी किस तरह से होती है, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी. थैंक यू सो मच.